दोस्तों, आज जो मैं अपना वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसका टॉपिक है वो गलती क्या है जिसके कारण आप अपने मन की सुख शांति लंबे समय से खो रहे हैं। आप में से कुछ लोग जरूर ये दलील देंगे, मन की सुख शांति आजकल है किसके पास, इसको पाने के लिए भाग दौड़ करना मेरी समझ में तो आता नहीं। पर इस दलील से मित्रों, इस बात की इम्पोर्टेंस, इस बात का महत्व कम नहीं होता कि हम सब लोग सुख शांति से जीना चाहते हैं, हंसी खुशी से जीना चाहते हैं। और तस्वीर का दूसरा पहलू ये कहता है कि जिस चीज़ को करना, जिस चीज़ को हासिल करना आपको नहीं आता है तो उसकी कला सीख लेनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। जो लोग मेरा वीडियो नियमित रूप से वॉच करते हैं उनको ये बात तो अब तक समझ में आ गई होगी कि जब हमारा मन चलता है, उधेड़ बुन करता है, उसमें हलचल मची रहती है, तो ये जो मन का चलना है रात दिन खाते पीते हुए, ये हमारी सुख शांति को नष्ट करता है। आपका मन रात दिन चलता रहता है, समस्याओं को सुलझाता रहता है। आपके दिल को जो चोट लगी है, जो जख्म मिले हैं, जो कष्ट हुए हैं, किसी ने धोखा दिया, किसी ने आपके विश्वास को तोड़ा, ये सब बातें मिलकर आपकी यादों में बसी हुई हैं। और वो यादें जब जब अपना सिर उठाती हैं, आप उन पुरानी घटनाओं से, उन पुरानी परिस्थितियों से उलझ जाते हैं और मन चलने लगता है। यहाँ एक बात आप सब लोग गांठ मान लें, मन का चलना ही सुख शांति का नष्ट होना है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मन क्या सोच रहा है, किस घटना में उलझा हुआ है, वो गौण है, उसका महत्व नहीं है। मन का चलना मतलब सुख शांति का नष्ट होना। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको आपसे शेयर करता हूँ। जिंदगी में हमको जो सुख शांति मिलती है, संतोष मिलता है, वो मिलता है जब हम अपने रोज़ाना के काम बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं, अपनी जिम्मेवारियां बड़ी अच्छी तरह से निभा लेते हैं, समय पर निभा लेते हैं। जब हमारे रिश्ते मधुर होते हैं, कहीं कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो आपके दिल को जख्मी करता हो, जो आपकी मन की सुख शांति को नष्ट करता हो। तो ये जो रोज़ाना का हमारा ज़िंदगी का प्रवाह है सुबह से रात तक, इसमें रुकावट खड़ी करता है मन का चलना। जो आपकी ऊर्जा है, जो आपके रिश्तों में, जो आपके कर्म में बहती है, वहाँ से वो ऊर्जा लीक करती है जब मन उसे अपने अंदर खींच लेता है। कैसे खींच लेता है? अतीत की खराब बातों को याद करके, भविष्य की चिंताओं को पकड़कर। तो वो अतीत जो दुखदाई है, वो भविष्य जो चिंता से भरा हुआ है, इनमें उलझकर मन चलना शुरू करता है। मन चलता है तो जीवन से रिश्ता एक तरह का बड़ा ही मैकेनिकल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे आप रोबोट की तरह से सारे दिन काम करते रहते हैं। तो ज़िंदगी का आनंद नहीं आता। वो जो सुख शांति, वो जो संतोष, वो जो हंसी खुशी जिंदा होकर आप जब रिश्तों से जुड़ते हैं, वो जो आपको मिलती है, वो मिलनी बंद हो जाती है। तो मेरे देखे ये जो आज का वीडियो है, इसका जो टॉपिक है, अगर इस बात से में आपको सफल होना है कि आपकी जो मन की सुख शांति है वो बरकरार रहे आपकी रोज़ाना की ज़िंदगी में, और आप वो क्या गलती करते हैं उसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरे देखे इसका एक ही तरीका है। ये जो हमारा मन अतीत के बारे में सोच सोच करके, वहाँ जो कुछ भी गलत हुआ उसको सोच सोच करके, भविष्य के जो लक्ष्य हैं जिनकी मिलने में संभावना कम है, उनके बारे में चिंता कर करके डरा डरा सा, भयभीत सा, चिड़चिड़ा होकर जो जी रहा है, इसको अगर ये समझ में आ जाए कि ये ऐसा इन गड्ढों में कैसे गिर जाता है, तो मामला बड़ी हद तक हमारी समझ में आ जाएगा। और जब एक बारी कारण समझ में आ जाएगा कि ये गड्ढों में क्यों गिरता है, तो फिर उन कारणों को दूर करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। एक समझदार इंसान जो सुख शांति से, हंसी खुशी से जीना चाहता है, वो ज़रूर अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत लगाएगा उन गड्ढों में ना गिरने की। दोस्तों, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं हमारे जीवन में, करीबी रिश्तों में भी घटती हैं, दूर के रिश्तों में भी घटती हैं। इन घटनाओं की याद हमारे अंदर बनती है। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो खराब किस्म की होती हैं, लेकिन समय के साथ साथ वक्त, मन जो है उनको भुला देता है। पर कुछ घटनाएं नहीं भूलती हैं। जैसे कि उदाहरण देता हूँ मैं कुछ आपको। पति पत्नी के बीच कोई एक गलत घटना घट गई। पति ने कुछ ऐसा काम कर दिया जो पत्नी के दिल के ऊपर एक गहरा जख्म लगा गया। मान लीजिए कभी उसने गुस्से में आकर हाथ उठा दिया। पत्नी के जो मान सम्मान है उसको ये बिल्कुल भी गंवारा नहीं हुआ।
दूसरी तरफ पति को पता लगा कि पत्नी का किसी अपने सहयोगी के साथ एक गलत लव अफेयर शुरू हो चुका है। उसको इस घटना की जब पता लगा तो उसने तहकीकात करी। पत्नी कुछ माकूल जवाब नहीं दे पाई या उसने उल्टा सीधा जवाब दे दिया, तुम बेकार मुझ पर शक करते हो। लेकिन इससे पति का शक जो है उसने अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। तो इस तरह की घटनाएं अगर विवाहित जीवन में हो जाती हैं तो इनका जख्म बड़ा गहरा हो जाता है। एक युवक ने जी जान से एक युवती को प्यार किया पर उनका रिश्ता चला नहीं, लेकिन दिल के ऊपर इसको गहरा जख्म लग गया। कल को इसकी शादी किसी और लड़की से हो जाती है, लेकिन वो लड़की इसको कभी दिखाई ही नहीं दी। ये अपनी पुरानी ही यादों में खोया रहता था, असंतुष्ट, दुखी, परेशान, चिड़ा चिड़ा सा। इसने मानो मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब जिंदगी में कभी भी किसी भी प्रेम के रिश्ते में खुश नहीं रह सकता। इसको चाहिए ही नहीं कोई और प्रेम का रिश्ता। हम सब के दिमाग में अपनी अपनी एक छवि है, एक इमेज है। अगर वो जितना ज़्यादा गहराई से चोट खाती है उतना ही ज़्यादा जख्म गहरा बनता है। जो पति पत्नी का मैंने उदाहरण दिया, पति के दिमाग में एक सिर्फ शक का बीज पड़ा है कि उसकी पत्नी जो है उसका चरित्र जो है वो अब ठीक नहीं रहा है, या पत्नी के मान सम्मान की जो एक छवि थी उसके दिमाग में, उसमें जब पति ने उसके ऊपर हाथ उठा दिया तो उसको बहुत गहरी चोट लगी कि इतना अपमान कोई मेरा कैसे कर सकता है। मेरा भी अपना कुछ मान सम्मान है, मैं भी इज्जत से जीना चाहती हूँ, इनकी हाथ उठाने की मेरे ऊपर हिम्मत कैसे हो गई। और ये जो चीज़ है, इस तरह की घटना जो है लगातार मन में दौड़ती रहती है, दिन रात दिन रात दिन रात, और बहुत गलत तरह की भावनाएं पैदा करती है, इमोशंस पैदा करती है। युवक युवती के प्रेम वाली घटना में युवक ने मन में बैठा लिया है कि मेरा प्यार सच्चा था, अब मुझे किसी और लड़की के करीब जाना ही नहीं है। पति पत्नी के अलावा दो दोस्तों की बात ले लेते हैं। जो दो दोस्त हैं उनमें से एक ने, मान लीजिए, दूसरे दोस्त को जो व्यापार साथ साथ कर रहे थे या जो पैसों का मामला था उसमें धोखा दे दिया, पैसे नहीं लौटाए, खा गया। जो दूसरा दोस्त है उसके दिल को चोट लगी और इस चोट से के प्रभाव में आकर उसने जिंदगी भर को फैसला कर लिया कि अब मैं किसी से पक्की गहरी दोस्ती नहीं करूंगा, किसी के साथ अपने सुख दुख नहीं बांटूंगा। तो ये फैसला उसने उस घटना के कारण किया जिसमें कि उसके एक बहुत अच्छे दोस्त ने उसका विश्वास तोड़ा था। लेकिन इस तरह का फैसला करने के बाद उसका मन अशांत रहने लगा, क्योंकि अच्छे दोस्तों की जो कमी है वो तो बहुत बुरी तरह से खलती है इंसान को। लेकिन ये जो दोस्त है इसने तो एक ठान ली है मन में कि मेरे को अब कोई दोस्त बनाना ही नहीं, किसी के करीब, दिल के करीब जाना नहीं, किसी को अपने दिल के करीब आने नहीं देना है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि यूं अकेला जीवन की राह पे बढ़ता हुआ आदमी कितना खुश रह सकता है, कितना उसके मन में सुख शांति हो सकती है। कोई भी इंसान जो उसके करीब आता वो उसे महसूस देता था, वो उसे काट देता था, फिर परेशान होता था, दुखी होता था, उस दोस्त को फिर से गालियां देना शुरू करता था जिसने उसे धोखा दिया है। तो उसकी पूरी जिंदगी जो है वो हिल गई, अपनी जो उसमें सुख शांति होती है वहाँ से हिल गई। एक और उदाहरण ले लेते हैं। एक बेटे और उसकी पत्नी, बेटे और बहू को माँ बाप ने घर से अलग कर दिया। बेटे की जो है वो हैसियत ऐसी नहीं थी, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो अलग होकर रह सके, लेकिन वो घर के बढ़ते हुए क्लेश उनके चलते उसे घर से अलग कर दिया। वो भी एक चोट खा गया, ऐसी चोट खा गया बेटे का दिल कि उसने माँ बाप के साथ रिश्ता जो है वो बिल्कुल ख़त्म सा कर लिया। तो हुआ क्या इससे, वो बहुत ही ज़्यादा मन में अशांत और दुखी रहने लगा। लेकिन उसका जो छवि होती है हमारी, जो उसका एक अहम था, वो उसको अहम को गवारा नहीं था कि वो माँ बाप के साथ फिर से सुलह सफाई कर ले, पुरानी घटना के जख्म को भरने का मौका दे। वो कुरेदता रहता था, मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मेरी किसी को फिक्र नहीं है, ऐसी बातें सोच सोच कर बहुत अशांत और दुखी रहता था। तो उदाहरण तो आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे देख सकते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम कोई एक घटना, कोई एक परिस्थितियाँ जो बहुत ही गलत किस्म की होती हैं, विपरीत तरह की होती हैं, उनमें से गुजरते हुए हम दिल में जो जख्म लगता है, जो एक इंसल्ट का, अपमान का भाव महसूस देता है, उसको गांठ बांध लेते हैं। किसी ने आपके विश्वास को तोड़ा, आप उसके साथ चिपक गए। कोई एक घटना, उसके साथ आप चिपक जाते हैं, मन उसी को कुरेदता रहता है। आप ये बिल्कुल भूल जाते हैं
कि ज़िंदगी के और भी बहुत से पहलू हैं, और भी बहुत से उसके संबंध हैं, उसको और भी बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरना है, पर वो तो एक ही बात को गांठ में बांधकर, एक ही बात को दिलो दिमाग में रात दिन चलाते हुए उससे बन जाता है, उलझ जाता है बहुत बुरी तरह से। घटना बीत चुकी है पर ये उसे पकड़े हुए है, जैसे इसका ध्येय हो कि इस घटना को बार बार याद करके इसे अपने मन की सुख शांति नष्ट करनी ही करनी है। सोते जागते, खाते पीते, जब भी मौका मिलेगा और लोगों से बात करता है, अपने आप से बात करता है और उस जख्म को कुरेदता रहता है। उस जख्म को कुरेदने से उसकी जो पीड़ा है, उसमें जो अपमान का भाव है, वो उसके हर जो दूसरे रिश्ते हैं उनके ऊपर छा जाता है। उन अलग रिश्तों से मिलने वाली जो खुशी है, हंसी है, उसके ऊपर जंग लग जाता है, उसके ऊपर एक कोहरा छा जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से किसी एक घटना, किसी एक परिस्थिति में से गुजरते हुए दिल के ऊपर कुछ ऐसी चोट खा जाना, ऐसा जख्म ले लेना जिसको कि आप भुलाना चाहते नहीं हैं, ये वो बहुत बड़ी गलती है जो इंसान करता है। अपनी पूरी ज़िंदगी की सुख शांति को, हंसी खुशी को नष्ट करता है उस एक गलत तरह की घटना से जुड़कर, उसको अपने दिलो दिमाग में 24 घंटे जगह देकर, जख्म को बार बार कुरेद कर। जीवन जो है वो आज के दिन बह रहा है, सारे रिश्ते, सारी चुनौतियां आपके सामने ला रहा है, और आप हैं कि आप अतीत में उलझे हुए हैं, कूद कर भविष्य में पहुंच जाते हैं, कहीं दुखी होते हैं, कहीं अपमान महसूस करते हैं, कहीं चिंताओं से भरते हैं और अपने मन की सुख शांति को नष्ट करते चले जाते हैं। और इस गलती या भूल से बचने के 2 तरीके हैं। एक तो समझदार बने और ये समझ लें कि उस घटना को विदा करना अपने दिल से, दिमाग से आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसका दूसरा जो तरीका है वो ये है, वही बात जो मैं अपने हर वीडियो में दोहराता हूँ, बहुत जोश के साथ, उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ, ईमानदारी से, दिलचस्पी से अपने जीवन में जो आज घट रहा है, आपके रिश्तों में, आपके रोज़ाना के कामों में, उनके साथ जुड़े। वहाँ एक बहुत गहरी खुशी है, बहुत गहरा संतोष है और एक सुख शांति है जो इस बात से पैदा होती है कि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से जी रहे हैं, सब चुनौतियों का बहुत समझदारी से सामना कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको उपयोगी लगेगा और आप इसे करीबी लोगों से शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर सुधीर शर्मा और मेरे YouTube चैनल का नाम है हैप्पीनेस सीक्रेट। उसे आप खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। जिन भी विषयों पर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, उन्हें भी कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने वाले मित्रों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद।